नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के प्रेम बुलेटिन में। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर, पढ़कर समझ लिए होंगे। इस बुलेटिन में दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हैं, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और एक स्टॉक ऊपर का है और 5 स्टॉक नीचे का है, तो सभी को एक कर रिव्यू करेंगे और देखें कि आने वाले 2 दिनों में क्या होने की संभावना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग निफ्टी के चार्ट से। ये निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि 21 अप्रैल 2026 को ऊपर का एक करेक्टिव राइज पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग फिर से एक करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके थे, जिसके तहत कॉम्प्लेक्स करेक्शन के तहत नीचे की ओर कंटिन्यू है, जिसके तहत फर्स्ट करेक्टिव फॉल ए, बी और करेक्टिव सी वेव जो कि 13 मई 2026 में पूरा करके और पुनः ऊपर का एक करेक्टिव एक्स वेव पूरा किया, जो कि हम लोग का 26 मई 2026 में पूरा करके और उसके बाद सेकंड कॉम्प्लेक्स करेक्शन के तहत नीचे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं, जिसके तहत इंट्राडे के ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स को ट्रेल करते हुए हम लोग नीचे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं। पिछले दिन हम लोग का इंट्राडे का ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स था 23,800 का, अब उसे हम लोग ट्रेल करते हुए अब हम लोग का ऊपर का स्टॉपर्स हो गया 23,600 का। इसी ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वैसे आज और कल 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,400 और नीचे का 23,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है और इंट्राडे का ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स हो गया 23,600 का। इसी ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए जब भी करेक्टिव राइज ऊपर जाता है शॉर्ट करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि 21 अप्रैल 2026 को ऊपर का एक करेक्टिव सी वेव पूरा किया था और उसका पुनः यहाँ से हम लोग फिर से करेक्टिव फॉल में एंटर किए थे। इस करेक्टिव फॉल के तहत नीचे का ए, बी और करेक्टिव सी वेव जो कि 18 मई 2026 में पूरा करके और पुनः फिर से एक करेक्टिव राइज में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था और इस करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का ए, बी और करेक्टिव सी वेव के पैटर्न में अभी ऊपर की ओर कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंट्राडे के ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हुए और इंट्राडे के ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स को ट्रेल करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू रखे हैं। पिछले दिन हम लोग का इंट्राडे का लोअर स्टॉपर्स था 53,000 का, अब उसे हम लोग ट्रेल करते हुए अब हम लोग का नीचे का ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स हो गया 53,800 का। तो इसी लोअर ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स को ट्रेल करते हुए हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वैसे आज और कल 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 55,600 और नीचे का 55,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंट्राडे के पॉइंट से ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स हो गया 23,800 का। इसी लोअर स्टॉपर्स को ध्यान में रखते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि जो भी राइज हो रहा है करेक्टिव राइज हो रहा है, जब भी हम लोग का इंट्राडे का ट्रेलिंग लोअर स्टॉप ब्रेक करेगा तो पुनः फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे या फिर इंट्राडे के ट्रेलिंग लोअर स्टॉपर्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फिन निफ्टी को। ये फिन निफ्टी का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि 21 अप्रैल 2026 को ऊपर का एक करेक्टिव राइज सी वेव पूरा किया था और उसका पुनः फिर से यहाँ से हम लोग करेक्टिव फॉल के तहत नीचे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं, जिसके तहत नीचे का ए, बी और करेक्टिव सी वेव जो कि 18 मई 2026 में पूरा करके और ऊपर का एक करेक्टिव एक्स वेव पूरा किया जो कि 26 मई 2026 में पूरा करके और उसका सेकंड कॉम्प्लेक्स करेक्शन के तहत पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका है। तो यहाँ पे हम लोग इंट्राडे के ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स को ट्रेल करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पिछले दिन इंट्राडे का ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स था 25,800 का, अब उसे हम लोग ट्रेल करते हुए अब हम लोग का ऊपर का आज के लिए ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स हो गया 25,650 का। इसी ट्रेलिंग अपर
अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए जब भी करेक्टिव राइज ऊपर जाता है शॉर्ट करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर इंट्राडे के ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वैसे आज के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 25,350 और नीचे का 24,800 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट से ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 25,650 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों अभी नीचे की ओर कंटिन्यू है, दोनों का ही ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि बैंक निफ्टी अभी हम लोग का करेक्टिव राइज के तहत ऊपर की ओर कंटिन्यू है और उसका ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का एक स्टॉक ऊपर का है इन्फोसिस। ये इन्फोसिस का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग 21 मई 2026 में डिस्कशन किए थे, जिसके दौरान ऊपर का लेवल निकल करके आया था 1300 का और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 1275 के पास जाकर के और पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देखे थे कि जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का ए बी और का सी वेव के पैटर्न में 2 जून 2026 को 1275 के पास, जो कि 1300 के बहुत नज़दीक था, उसके पास जाकर के पुनः फिर से नीचे की ओर कंटिन्यू कर चुका। यहाँ पे आप लोग जैसा पहले भी डिस्कस किए थे कि जब तक इंट्राडे का फर्स्ट स्टॉप ब्रेक नहीं करता कहीं भी हम लोग फ्रेश लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाएंगे, और यदि पहले से लॉन्ग पोजीशन बना तो जहाँ भी प्रॉफिट मिलता है प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। चूंकि हम लोग का जो फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 1150 का, वो अभी ब्रेक नहीं किया, तो बहुत ज़्यादा संभावना है रेंज बाउंड ही रहने की संभावना। लेकिन इंट्राडे का जब तक का फर्स्ट स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। वैसे आज और कल 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 1200 और नीचे का 1160 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 1230 का। जब तक ये ब्रेक नहीं करता किसी भी टाइम फ्रेम का लॉन्ग पोजीशन बनाने का कोशिश नहीं करेंगे। यदि आपका वेरी शॉर्ट टर्म का लॉन्ग पोजीशन बना हुआ तो उसके लिए हम लोग का जो फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है 1150 का, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। यदि ये ब्रेक करेगा तो हम लोग निश्चित रूप से यहाँ से एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। जब तक ये ब्रेक नहीं करता, यदि लॉन्ग पोजीशन बना तो जहाँ भी प्रॉफिट मिलता है ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो जाने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का 5 स्टॉक नीचे का है, पांचों स्टॉक को एक एक कर रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रिटेनिया। ये ब्रिटेनिया का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग 28 अप्रैल 2026 में डिस्कशन किए थे, जिसके दौरान नीचे का लेवल निकल कर क्या था 5400 का, ये मीट हो चुका और अब हम लोग सिर्फ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखे हुए हैं, जिसके तहत यहाँ पे हम लोग देखे थे कि हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस 5370 है, जो कि हम लोग का लोअर लेवल 54 से भी नीचे है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का लोअर लेवल मीट होने के बाद भी हम लोग ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जब तक कि हम लोग का ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस ब्रेक नहीं करता हम लोग शॉर्ट पोजीशन बनाए रखेंगे। वैसे आज और कल 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 5160, नीचे का 5 है, इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 5250 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वैसे वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का फोर्थ ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 5370 का, इसको भी ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पेट्रोनेट। ये पेट्रोनेट का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग 13 मई 2026 को डिस्कशन किए थे, जिसके दौरान नीचे का लेवल निकल कर के आया था 245 का, लेकिन उसने जो अपर स्टॉप लॉस था 290 का और इसी अपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए अब हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस हो गया 286 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते 245 के लोअर लेवल को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वैसे आज और कल 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 272 और नीचे का 262 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 278 का, इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हैं जब भी ऊपर जाता है शॉर्ट करें, लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो ट्रेलिंग इंट्राडे के अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। जबकि लोअर लेवल 245 के लिए हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉप लॉस है 286 का, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज। एक गोदरेज
गोदरेज प्रॉपर्टीज का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग यहाँ पे 1 जून 2026 को डिस्कशन किए थे, जिसके दौरान नीचे का लेवल निकल कर के आया था 1600 का, लेकिन उसके लिए जो अपर स्टॉपर्स है 1900 का था, लेकिन उसे हम लोग ट्रेल करते हैं। अब हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स हो गया 1840 का। तो फर्स्ट ट्रेलिंग अपर स्टॉपर्स 1840 को फॉलो करते हैं, 1600 के लोअर लेवल को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वैसे आज और कल 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 1710 और नीचे का 1640 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंट्राडे के पॉइंट से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 1750 का। इसी अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि 1600 के लोअर लेवल के लिए यदि शॉर्ट किए हुए हैं तो उसके लिए फर्स्ट ट्रेडिंग अपर स्टॉप लॉस रखेंगे 1840 का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भारत फोर्ज। ये भारत फोर्ज का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम 2 जून 2026 को डिस्कशन किए थे, जिसके दौरान नीचे का लेवल निकल करके आया था 1800 का, लेकिन उसके लिए जो अपर स्टॉप लॉस है 2000 का है। तो अपर स्टॉप लॉस 2000 के अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वैसे आज और कल 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 1960 और नीचे का 1900 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से भी ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 2000 का ही। तो अपर स्टॉप लॉस 2000 को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले समय में 1800 से भी नीचे आने की संभावना है। तो बेहतर है अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए 1800 के लोअर लेवल को ध्यान में रखते हुए शॉर्ट पोजीशन बनाए रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं एशियन पेंट। ये एशियन पेंट का हम लोग का आवरली चार्ट है। इस आवरली चार्ट में हम लोग पिछले दिन डिस्कशन किए थे, जिसके दौरान नीचे का लेवल निकल करके आया था 2500 का, जबकि उसके लिए अपर स्टॉप लॉस हम लोग का 2800 का। तो 2800 के अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए जहां भी चाहें आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 2500 के लोअर लेवल को ध्यान में रखते हुए। वैसे आज और कल 2 दिनों में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 2725 और नीचे का 2625 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से ऊपर का स्टॉप लॉस रखेंगे 2800 का ही। तो इंट्राडे के पॉइंट ऑफ से भी अपर स्टॉप लॉस 2800 है, जबकि 2500 के लोअर लेवल के लिए भी हम लोग का अपर स्टॉप लॉस है 2800 का ही। तो 2800 के अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए जहां भी चाहे शॉर्ट करें और लोअर लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग का 5 स्टॉक नीचे का, जो स्टॉक नीचे का है उसमें अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग का एक स्टॉक ऊपर का है और 5 स्टॉक नीचे का है, तो जो भी ऊपर का है उसका लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, और जो भी नीचे की ओर चल रहा है उसमें अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए नीचे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।